स्वामी जी, ये मायोपिया पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की कैटेगरी में आ चुका है। स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से सबसे ज़्यादा असर अब आंखों पर पड़ रहा है लोगों के। जैसा वो मैंने कहा ना कि कंबल ओढ़ ओढ़ के भी लोग आजकल फ़ोन देख रहे हैं। अब इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, क्या मायोपिया की जो परेशानी है स्वामी जी, इसको कंट्रोल किया जा सकता है? मतलब आंखों की रोशनी अगर कम होने लगी है तो वह रिवर्स हो सकती हाँ, है। तो योगाभ्यास के साथ अरे साथ डेली रूटीन में 100% क्या चेंजेस किए जाने चाहिए? 100%। एक तो सुबह उठ करके मुंह में ठंडे पानी को भर के ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। कभी भी गर्म पानी से आंखें ना धोएं, गुनगुने पानी से भी नहीं, ठंडे पानी से आंखें धोएं। हम दिसंबर जनवरी में भी ठंडे पानी से आंखें धोते हैं। हाँ, प्रचंड ठंड में भी 5 डिग्री पर, -5 डिग्री पर भी हम ठंडे पानी से ही आंखों को धोते हैं। यह आंखों के लिए बड़ा अच्छा है। दूसरा जो है, आंखों के साथ साथ शुगर के लिए मैंने बता दिया, खीरा, करेला, टमाटर का जूस और उसके साथ मधुनाशनी मधुग्रीट। बीपी के लिए मुक्तावटी और लौकी का जूस। अब आंखों के ऊपर वापस आते हैं। आंखों के लिए ठंडे पानी से आंखों को धोना, गाजर का जूस पीना। आजकल आम का सीजन है, आम खाना। अब जिनको शुगर है भाई वो तभी खाना जब शुगर एकदम बैलेंस रहे, और उतना ही खाना जिससे कि शुगर का बैलेंस ना बिगड़े। अब इन बच्चों को तो हमने इंसुलिन छुड़ा दिया। अब इनको पहले आधा फिर एक आम खिलाना शुरू करेंगे। बाल्टी भर के आम हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी खा सकते हैं, हम भी खा सकते हैं। हमने तो बाल्टी भर के बहुत आम खाए। पानी में आम डुबो दिए और फिर देसी आम चूस चूस के खाते थे। बाल्टी भर कर के लंगड़ा चौसा दशहरी मत खाना, देसी आम खाना, वो उसमें रस होता है ज़्यादा। तो आम और गाजर ये आंखों के लिए बेस्ट होते हैं मेरे भाई। आप घरेलू में पूछ रहे थे। और 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड मिश्री और 25 ग्राम सफ़ेद मिर्च, इसका पाउडर करके, जिनको नज़ले के कारण से आंखें गड़बड़ हुई है, लंबे समय तक नज़ला रहने से, कफ रहने से आंखें कमज़ोर होती है। लंबे समय से पित्त रहने से आंखें कमज़ोर होती है। वात के कारण से भी होती है, लेकिन 90% लोगों को कफ के कारण से और पित्त के कारण से आंखों की समस्या होती है। तो कफ के कारण से आंखों की समस्या और नज़ले के कारण से पता लग जाता है। तो नशे, अणु तेल का नशे भी करें, बादाम रोगन भी, या ये माह त्रिफला घृत भी आंख में डालें। और कफ के कारण से आंखों की रोशनी कमज़ोर है तो उसमें बादाम 100 ग्राम, खांड मिश्री 50 ग्राम, 25 ग्राम सफ़ेद मिर्च, इसका पाउडर खाएं। ये दूध के साथ ले लिया करें। और ये जो आईग्रीट है ना, इसको लोग उसके गाजर के जूस के साथ लेना। तो गाजर और आम सर्दियों में, वैसे तो हर मौसम में आजकल गाजर मिलने लग गई, गाजर और आंवला जूस मिला के, सर्दियों में बड़े अच्छे होते दोनों चीज़। और अब गर्मियों में आम खाओ और अपनी आंखें अच्छी बनाओ। तो देखो, प्रकृति ने सारा पोषण, सारी न्यूट्रिशंस हमारे आस पड़ोस में दिए हुए, बशर्ते हम उनको जाने पहचाने, उसका ठीक से उपयोग करें। तो ये पुरानी बात हो गई कि आँखों की रोशनी एक बार कम होने के बाद दोबारा बढ़ती है। अब हमने सबकी आँखों की रोशनी, दृष्टि और जीवन का दृष्टिकोण, दृष्टि दोनों ही ठीक कर दिया योग से। ठीक है, आज का कार्यक्रम जिसने भी देख लिया, उसकी आंखों की रोशनी अगर कम भी हो गई है तो वो वापस लौट आएगी और फिर वो दीवार के उस तरफ भी देख पाएगा। स्वामी जी, हमारे दर्शकों के बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं। हमें सोसाइटी में आते जाते बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो हमारा शाना पकड़ पकड़ के कहते हैं कि हमारा सवाल स्वामी जी से प्लीज़ पूछ लीजिएगा।